हमेशा सेल रोटी बनाने का पहले एक रिचुअल होता है किचन को साफ़ करके स्टोव को साफ़ करके फिर वहाँ पर दिया कलश रखा जाता है और जो पहला सेल रोटी है वो अग्नि देवता को चढ़ाया जाता है। तो मैंने भी वही किया और ये जो कंटेनर है ये 2 साल पहले मुझे फ्रांसिस ने बना के दिया था। तो तब से मैं जब भी सेल रोटी बनाना पड़ता है तो इसे बनाती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर सेल रोटी बन रहा है और इस तरफ में दाल का तैयारी करूँगी। ये जो दाल है ना ये छिलका वाला क्या बोलते हैं काली दाल है ना, तो इसको मैंने कल रात को भिगो के रखा हुआ था। इसको इस तरीके से मसल के ना इसका जो भी काला काला छिलका है ना उसको भी निकाल दूँगी। इतना काला था बहुत सारा निकल गया है। इसको मैं इलेक्ट्रिक कुकर में पकाऊंगी। हाथ से बना सकती हूँ और हाथ से बनाना मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या होता है कि हाथ से बनाने से बाकी दूसरा काम कुछ भी नहीं करा जा सकता उस टाइम में। तो इसलिए मुझे बहुत ईजी हो गया। इस तरफ सेल रोटी बना रही हूँ और प्लस में बाकी का काम भी कर रही हूँ। I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. पूरा 1 घंटा लग गया सेल रोटी पकने में और लास्ट का जो है ना वो कढ़ाई में छोड़ देने पड़ता है। और इस तरफ मैं अभी फटाफट से फ़िश को भी फ्राई कर लूँगी। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया, सेल रोटी बना के हो गया और फ़िश को फ्राई करके हो गया। और मैं फ़िश का ग्रेवी के लिए तैयारी करके रखूँगी। फ़िश का ग्रेवी के लिए यहाँ पर मस्टर्ड सीड और पोस्तों को पॉपी सीड को मैंने ड्राई करके पहले पीस लिया, फिर इसमें पानी डाल के उसको पीस लिया तो बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाता है। और फटाफट से यहाँ पर मैं प्याज को भी ग्रेट कर रही हूँ और यहाँ पर तेल में मैंने सूखी मिर्च डाल दिया है और खूब सारा प्याज को ऐड करके इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून रही हूँ। और फिश के साथ में मैं यहाँ पर अभी चिकन का भी तैयारी करूँगी, दोनों फटाफट एक ही साथ में बन जाएगा। इस तरफ फिश के लिए प्याज फ्राई हो रहा है और इस तरफ मैंने दूसरा कढ़ाई चढ़ा दिया है, ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं अभी चिकन बनाऊंगी तो प्याज को सेम उसी तरीके से ग्रेट कर लिया है। दोनों कढ़ाई में प्याज भुनने के बाद में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है दोनों तरफ ही। और फिश में जो बेसिक मसाला रहेगा वो पॉपी सीड और मस्टर्ड सीड का पेस्ट और इधर चिकन में रहेगा धनिया और ज़ीरा का पेस्ट और टमाटर भी और ऐसे हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये तो दोनों में ही जाएगा। We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path car. बच्चों के लिए मैंने अलग से निकाल लिया है और बड़ों के लिए थोड़ा तिखा करके बनाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन चिली को पूरा इस तरीके से कूट लिया है। फेस्टिवल के दिन में घर में ऐसे सब कुछ फटाफट करना पड़ता है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। तो कुकिंग सबसे मेन होता है, खाना सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने खाना का जो काम है वो ऑलमोस्ट मैंने 80% कंप्लीट कर लिया है। चिकन बन गया, फ़िश बन गया और फिर दाल भी बन गया, राइस को मैंने चढ़ा दिया है और बाकी का और भी 1-2 चीज़ मैं बनाऊँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन अप कर लेती हूँ लिविंग रूम का और जो भी पूजा का सामग्री है भाई दूज का, तो वो सारा चीज़ मैं तैयारी कर रही हूँ धीरे धीरे करके। बहुत लोग भाई टीका, भाई दूज या फिर भाई तिहार का नाम से सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन। तो हम लोग भी हर साल ही करते हैं, बचपन से करते आए थे और बहुत अच्छा लगता है। भाई टीका का दिन बहुत सारा तैयारी होता है, खाना होता है, रिचुअल्स होता है, मतलब अलग अलग बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टीका के लिए ना मुझे इस तरीके का मैच का जो स्टिक है ना वो चाहिए। तो इसको जब टीका जब उठाते हैं ना तो उड़ता ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा हल्का सा स्कूप करके इसको काट दूँगी तो अच्छे से पिक करने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ टीका ज़रूरी पड़ता है। तो सारा मैंने तैयारी कर दिया है और चावल का आटा को भी इस तरीके से पानी में और चीनी में घोल के मैंने रख दिया है, ये सबसे बेस होता है। भाई टीका लगाने से पहले सबसे पहला रिचुअल ये होता है नींबू में अच्छे से तेल लगा के फिर उसमें टीका लगा के इसमें दिया और फूल रख के
फिर इसको ना रास्ते में गेट के बाहर रखने पड़ता है, मतलब जो भी बुरा ऐसा कुछ है भाई के लाइफ में तो वो मतलब टल जाता है, ऐसा माना जाता है। ये वाला रिचुअल ना मैं भूल ही गई थी, तो मुझे दीदी ने याद दिला दिया, तो मैंने ये फटाफट से भाई लोग आने से पहले कर दिया। और ये भाई लोग देखने नहीं होता, मतलब भाई लोग से छुपा के ये चीज़ करना पड़ता है। बाद में घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसमें टीका लगाया जाता है। भाई लोग सबसे पहले मेरे मिडिल वाली दीदी के घर में टीका लगा के उसके बाद में मेरे घर आ रहे हैं, तो इसलिए ना थोड़ा लेट से आना हो रहा है। तो अच्छा, ये मेरा जो भी जितना भी प्रिपरेशन रहता है प्री रिचुअल, तो वो सब मैंने कर लिया है आराम से। लास्ट व्लॉग में ना ये वाला कुर्ता का बारे में बहुत सारे फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे इसका लिंक के लिए, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लस में टैग भी कर दूंगी, आप लोग देख लेना। और अभी आरुष भी पहुंच चुका है स्कूल से और वो चुपके से परफ्यूम लगा रहा था, मैंने चुपके से शूट किया, उसको पता ही नहीं चला। ये सब छोटे मोटे मेमोरीज होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जब ये लोग बड़े हो जाएंगे तो मैं ये सारे मोमेंट को चेरिश करूँगी। नमस्ते 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 जाए उठा ठुलो पापालाई नमस्ते गरे उति दादा वाह कति ठुली भाइ गाड़ी अब पानी 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 जो ऐसे घुमाई सबसे पहले 3 बार पानी घुमा के भाई के चारों तरफ तेल लगा देने पड़ता है, सिर में, कान में, फिर हाथ में, फिर उसका बाद में कंघी कर देने पड़ता है, आईना दिखा देने पड़ता है और परफ्यूम लगा देने पड़ता है। तो ये मतलब बहुत फन मोमेंट भी रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग खूब मस्ती करते, खूब हंसते, बहुत हंसी आ रहा था। कुछ कुछ वो लोग बोल रहे थे। क्योंकि रिचुअल होता है वो मुझे परफेक्टली नहीं आता है, तो मेरी जो बहन है वो मुझे सिखा रही है कि ऐसा वैसा करना। आपने फोड़ दिया भाई तेरे? हाँ। लिखी था कुआर।
बचपन में ना हमारे भाई लोग को टीका लगाने के लिए ना हम लोग दीदी बहन में ना झगड़ा होता था, मैं फर्स्ट लगाऊंगी, मैं फर्स्ट लगाऊंगी बोल के। भुवन को पेट मत देखिए सर। प्लेट वाली तौला रखा, प्लेट तौला रखा, प्लेट तौला। बेल छा मारने चम्मच ले लेते थे तो पार के भूतनी और टास चुकी मां। टीका लगाने भी नहीं आता है, देखो मेरा भाई को पूरा मेरा मुंह में गिरा के कैसा हालत कर दिया ना। फिर ये रे याला फासा कसं लावू तेल बी ना याला कसं लावू कसं लावू तुम्ही याला शिका भूत जास्त लागायचं रे। तू लेत्रा भाले लागिसे रे तू पादरे छा 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 आस्ते आस्ते खाए तो रस उड़ा जाओ मान निकालो दुईटा एक साथ होगा गरीबों का मान निकालो जल्दी बिहास इसको तो भयो और इसको छिटछिटो बिहास आको पहले You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. राइट लेफ्ट एता दादाला ये कत्ते जाने की। इस बार का भाई दूज का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आरुष और प्रत्युष को बहन का हाथों से टीका लगाने के लिए मौका मिल गया। पहली बार इतने बड़े बड़े हो गए मेरे बच्चे, लेकिन आज तक बहन का हाथ का टीका नसीब नहीं हुआ था। तो मेरी चाचा की बेटी रांची से आई थी 2-3 दिन पहले, तो उसने फ़ोन करके बोला कि मैं अपने बेटी को लेके आ रही हूँ तेरे घर। तो मैं इतना खुश हुई थी ना उस दिन, जिस दिन उसने फ़ोन किया था ना, मतलब एक दिन पहले ही उसने फ़ोन किया था। मैं फ़ोन रखते मैं इतना रोई ना, पता नहीं क्यों, बहुत खुशी, मतलब खुशी महसूस हुआ। प्रत्युष और आरुष को एटलीस्ट बहन का हाथ से टीका इस बार लगाने का मौका मिल गया बोल के इतना रोई ना मैं। फ्रांसिस तो एकदम हंस रहे थे, क्यों रो रही हो पागल ऐसा बोल के। फिर मैं भाग भाग के गई, उसके लिए क्यूट सा एक फ़्रॉक लेके आई, मतलब इतना अच्छा लगा ना। तो ये बेस्ट पार्ट है सच्ची, एक घर में ना जब तक एक बेटी नहीं होती है ना वो घर कंप्लीट नहीं होता है। मुझे हमेशा बेटी नहीं होने का दुख होते रहता है, तो इस बार का इसलिए बहुत ख़ास है भाई दूज आरुष और प्रत्युष के लिए, और प्लस मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे चाहिए था दोनों को एक बहन के हाथों से टीका लगाने का मौका मिल गया। ये क्लैप पिटिया पिटिया आरु आरु स्वतः से लगाई दिए थे आध्या बोई जो बीच में कर बस तीन जो ला पिंक कलर होगा सबसे बाहर लगाई जरा एफाले ये खायो हां खाए वेरी गुड
ধর কত আর ধর রামছি দা ভালকে করিবা হবে না আজ ডাঙর গিফট দিবা হবে না हम लोग का इतना हंसी मजाक हो रहा था ना उसी बीच में ना, दो भाई को तो मैं माला लगाने भूल गई थी और किसी को भी याद ही नहीं रहा देखने वाला को, तो लास्ट फिर से बिठा के माला लगा दिया। और बारी खाने की फटाफट, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग गया था और फास्टिंग रहता है इस दिन मेरा, तो भाई लोग को जब तक टीका लगाना ख़त्म नहीं होता तब तक मैं कुछ भी नहीं खा सकती। तो इन लोगों को भी परोस दिया। शाम हो गया था ऑलमोस्ट हम लोग लंच करते करते, और बस मैं भी साथ में बैठ गई। और हमारे जो दामाद जी है वो इतने सिंपल सादे वेज खाते हैं और कुछ भी इनका वो नहीं है, जो भी बना के दो, जैसे भी बना के दो, सुमन जो है एकदम अच्छे से खुशी खुशी खा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, जमाई जैसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये भी हमारे भाई है। तो अभी जाने का टाइम हो गया है, सब लोग एक साथ में फ़ोटो खींचेंगे। चप्पल कहाँ गया? गाड़ी में सो के साथ में जाना माया को लग जा दादा दादा सो इस तरीके से हम लोग का भाई दूज गया है। सो गाइस इसका ब्लॉग में एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी भाई दूज, हैप्पी भाई टीका, हैप्पी भाई तिहार, बाय। और हाँ, कमेंट करके आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग का हम लोग का रिचुअल कैसा लगा। मैं वेट करूँगी आप सबके कमेंट को पढ़ने के लिए।